का 12वां वचन। सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, खास करके जिनको घुटने में दर्द है वो पहले खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज घुटने का वो आखिरी दर्द है। फिर आपके घुटने को प्रभु चंगा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कोई हालेलुया बोल सकता है? याद रखना, हम जीवित परमेश्वर के मंदिर में हैं, हम मूर्तियों वाले मंदिर में नहीं हैं। यहाँ के सारे लोग जिंदा लोग हैं। बोलो हालेलुया, आमीन। मेरे साथ बोलेंगे 12 का 12। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। फिर से पीछे वाला पार्ट फिर से पढ़ेंगे। परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। जिस पेड़ की जड़ हरी भरी हो तो वो पेड़ कैसा होगा बताइए? जिस पेड़ की जड़ सूख जाए उस पेड़ का क्या कितना बुरा हाल होता है। हालेलुया। आज इस दुनिया में लोगों की बहुत दुर्गति है, उनकी जड़ सूख गई है। लेकिन प्रभु के वचन में साफ रीति से लिखा है कि जो लोग प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनकी जड़ें हरी भरी रहेंगे। अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से मेरी भाइयों की बहनों की इस वक्त आंखें खोल दीजिए। लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी इल्यूमिनेशन। रोशनी आ जाए मेरे भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर, ताकि जो पानी के कुएं उनके पास ही हैं, जो जीवन के जल की नदियां उनके पास ही बह रही है, वे उन नदियों में से पिएं और तृप्त हो जाएं। उनकी आंखों को खोल दीजिए मेरे पिता, ताकि जो चंगाइयों की हवा उनके पास चल रही है, उन चंगाइयों की हवा से वो सांस लें और वो चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में लेकर मेरे भाई और बहन धन्य हो जाएं। आज वचन सुनकर हम और आपके करीब आ जाएं प्रभु, हम और आपके करीब आ जाएं, हम और आपके करीब आ जाएं, हम और आपके करीब आ जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए स्वर्गीय स्थानों में बैठ जाएंगे हम लोग। कितने लोग शुक्रवार को यहाँ पे नहीं थे? शुक्रवार को वे लोग खाली हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा, इतने लोग हैं क्या? ओके ओके, हाथ नीचे करेंगे। अगर आपका जीनियन रीजन है, आप नहीं आए थे, तो प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन अगर कोई जीनियन रीजन नहीं है, आप किसी भी कारण की वजह से आप प्रभु के घर को छोड़ देते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में आप इन सारी चीज़ों में बहुत नुकसान, हमारा एक गलत फैसला हमारे आने वाले दशक के लिए नुकसानकार होता है। एक गलत फैसला 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल तक भी हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। हमारा एक गलत फैसला। आज दुनिया भुगत रही है, किसकी वजह से? दोष लगाने में तो वो होशियार है, उसकी वजह से, उसकी वजह से। मैं आपको बताऊं, उसकी वजह से नहीं, हमारे खुद की वजह से, हमारे खुद के गलत फैसले, हमारे खुद के अंधेपन की वजह से। हालेलुया। हमारे ध्यान भटकने होने की वजह से। पहले भी मैंने आपको बताया, रिपीट करके बताता हूं, कंसंट्रेशन इज द वूम्ब ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स। जो हमारा ध्यान लगाना है, ध्यान से जीना है, वो कई प्राप्तियों का गर्भ है। कई अच्छी प्राप्तियां, कई अच्छी उत्तम चीजें हमको मिल सकती हैं अगर हम ध्यान से जिएंगे। अब यहां पे बैठे हैं, जब जो लोग ध्यान से बैठेंगे
वो बहुत बड़ी प्राप्ति करेंगे। बट डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटका रहना, डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ पर्पस। ध्यान भटका रहना हमारे जिंदगी के मकसद का बड़ा दुश्मन है। जिस मकसद के लिए हम जी रहे हैं, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमको भेजा है, उस मकसद का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन सा? ध्यान भटका होना। पड़ोसी को बोलो ध्यान से, ध्यान से। हालेलुया। उस दिन बहुत सारी बातें हमने सीखी कि कैसे आशीष जो है वो ऊपर से नीचे आती है। हालेलुया। जो छोटा है वो बड़े से आशीष पाता है। तेल जो है वो नीचे से ऊपर नहीं बहता, तेल ऊपर से नीचे बहता है। आप तेल यहां लगाएंगे तो नीचे बहेगा। इसके लिए हमें बड़ों का आदर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बड़े आशीषों का ऑफिस है, प्रभु के रास्ते हैं। आपको आपके तरीकों से आशीष नहीं मिलेगी। आप जब प्रभु के तरीकों से चलेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। हम ऐसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से नहीं मिल सकते। उसने जो प्रोसेस ठहरा है उसके तरीके से जब हम चलेंगे तो हम उनसे मुलाकात कर सकेंगे। मैं बोलूंगा आज 16 फरवरी है, मुझे कल 17 फरवरी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलना है, कैसे भी करके मैं मिलूंगा जाके, और आप उसके घर के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे तो पुलिस आपको सीधा अरेस्ट करके अंदर जेल भेज देगी। क्यों? क्योंकि ये तरीका नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो आपको तरीके सीखने पड़ेंगे। हालेलुया। आज हमारी जो बुरी दुर्गति है वो हमारे बेकार के तरीकों की वजह से है। बाकी तो हमारा समाज तो बहुत होशियार है ब्लेम, दोष लगाने में। बहू से पूछो तो बोलेगी सास की वजह से, सास को पूछो तो बोलेगी बहू की वजह से। कभी एक भी सास मुझे ऐसी नहीं मिली जो बोले कि मेरी वजह से ना मेरी बहू बेचारी है। एक भी जिंदगी में मुझे ऐसी सास नहीं मिली, एक भी बहू भी ऐसी नहीं मिली। हाँ, सीखने के बाद हमारी बहनें बोलती हैं, जब उनको शिक्षा मिलती है, जब अभिषेक होता है तो वो, बाकी नहीं तो एक भी बहू ने आके ये नहीं बोला कि ब्रदर मैं पहली बार आई हूं और मैं सच्ची बोलती हूं, मेरी वजह से मैं अपनी सास को बहुत तंग करती हूं, मैं आप मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं अपनी सास के लिए आशीष। एक भी नहीं आई अभी तक। क्यों? क्योंकि हम दोष लगाने में होशियार हैं। जब हवा ने पाप किया, आदम ने पाप किया, तब प्रभु ने आदम से पूछा, आदम क्या हुआ, क्या किया? ये तुमको मना किया था ये फल खाने के लिए, तुमने क्यों खाया? तो आदम ने सीधी उंगली हवा की ओर कहा, ये सब इसकी वजह से, इसने खुद भी खाया और मेरे को भी खिलाया। और न सिर्फ इतना, उसने कहा ये ऐसी बीवी देने वाला और कोई नहीं, आप है, आपने मुझे ऐसा बीवी दिया है। तो 50% दोष इसका है, 50% आपका है, मेरा कोई दोष नहीं है। तब प्रभु ने कहा उसको अदन की वाटिका से तुम गेट आउट हो जाओ। अदन की वाटिका मतलब एक आशीष वाली जगह, अदन की वाटिका मतलब एक चंगाइयों वाली जगह, अदन की वाटिका मतलब शांति वाली जगह, अदन की वाटिका मतलब स्वर्ग के जैसी आशीषों वाली जगह। गेट आउट। लेकिन सूली पर डाकू ने कहा मैं पापी हूं। प्रभु, वो जज साहब ने जो मेरे लिए डिसीजन लिया वो बिल्कुल बराबर लिया, मैं लायक हूं कि मैं सूली पर मरूं। लेकिन प्रभु आप जब महिमा में आए तो आप मुझे याद करना। प्रभु ने कहा यस, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में होगा। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग जो है वो बड़े पापियों के लिए है और नरक छोटे पापियों के लिए है।
तो मुझे नहीं मालूम आप यहां पे छोटे पापी बैठे हैं कि बड़े पापी, लेकिन वचन के अंदर सबसे बड़ा प्रभु का संत जो है पौलुस, वो कहता है दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और इधर आपका पास्टर कहता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। सबसे ज्यादा गलत काम अगर जिंदगी में किसी ने किया तो मैंने की है अपनी जिंदगी में। लेकिन जो लोग बोलते हैं मेरा थोड़ी कसूर है, मुझे थोड़ा ही डुआ, मुझे डोका, उन्होंने सब नहीं जलाए नरगा। काश, मेरी ये प्रार्थना है जागृति हो कि अब जो लोग प्रभु के पास आए, क्योंकि सॉल्यूशन तो प्रभु के पास ही है और किधर तो है ही नहीं। 500 जगह भी लोग जाके आएंगे, उनको सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। ये जगह है सॉल्यूशन की। और जब यहां पे आएंगे तो काश ऐसा आके बोले कि ब्रदर मुझसे गलतियां हुई हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कविता के पास आके बोलें कि बहन हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हम बदलें। तब देखो प्रभु कैसे काम करता है। ये फार्मूला है। हालेलुया। कई हर इक्वेशंस के फार्मूला होते हैं, आपको मालूम है। हालेलुया। फार्मूलाज होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। जब हम इन सिद्धांतों को जानेंगे, प्रोटोकॉल्स को जानेंगे, कायदे कानून को जानेंगे, सिस्टम्स को जानेंगे, आप आशीषित होंगे। मैं पड़ोसी को बोला आप बहुत आशीषित होंगे। इसलिए अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर नजर रखो। कौन से क्षेत्र में आप फिसल रहे हैं, उनमें बराबर हो जाओ। हालेलुया। जब आप उसमें बराबर होने की कोशिश करेंगे, प्रभु आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आप खाली दोष ही लगाएंगे दूसरों के ऊपर, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। चेक करो अपने आप को। हालेलुया। ये तकलीफ आई कहां से मेरे पास? ये तकलीफ मेरे पास आई क्यों? मेरे घर में कुत्ता आया कैसे? जरूर आपने दरवाजा खोला है तभी। आपका दरवाजा बंद होगा तो कुत्ता आएगा घर में? बताइए खाली मुझे, कुत्ता कभी आएगा? यस। तो कहीं ना कहीं हमने दरवाजा खोला है, कहीं ना कहीं हमने गलत काम किया है, कहीं ना कहीं हमने रूल्स को वायलेट किया है, हमने तोड़ा है कायदा। कहीं ना कहीं लाल सिग्नल था, हम आगे चले गए हैं, इसके लिए पुलिस ने पकड़ा है। हालेलुया। ये चीजें हमने कई चीजें शुक्रवार को सीखी। लेकिन आज हमने अभी वचन पढ़ा कि धर्मियों की जड़ हालेलुया, धर्मियों की जड़। हमारे जीवन में 100 समस्याएं होंगी। मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में 100 प्रॉब्लम होंगे। कई जगह पे गाड़ियां अटकी होंगी आपकी, कई जगह पे रुकावटें आ गई होंगी, जो रुकावटें दूर ही नहीं हो रही हैं। या थोड़ी देर के लिए तकलीफ चली जाती होगी, फिर वापस आती है। लेकिन एक बार अगर आप उसकी जड़ को पकड़ेंगे, बोलो जड़ को, तो क्या होगा? सब सही हो जाएगा। हजारों साल पहले साइंटिस्ट लोग विश्वास करते थे कि सारे यूनिवर्स का, इस सारे नक्षत्रों का, तारों का जो आकाश मंडल है, उसका जो सेंटर है वो धरती है। वो क्या समझते थे? धरती सेंटर है, सब धरती के चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन जस्ट 800-900 साल पहले हमारे साइंटिस्टों ने यह डिस्कवर किया कि धरती सेंटर नहीं है, सूरज सेंटर है। और जैसे ही उन्होंने
इस बात को मान करके सूरज सेंटर है, उन्होंने फार्मूलाज बनाई, सब फार्मूला बराबर बनती गई। हालेलुया। सब चीजें बराबर होती गई, बराबर होती गई, बराबर होती गई। पहले कोई भी चीज बराबर नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि बेसिक पॉइंट जो जड़, वही गलत थी कि भाई धरती सेंटर नहीं है, सूरज है। पुराने जमाने में जब डॉक्टरों ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब लोगों का इलाज बाहर से होता था। खाली इधर फोड़ा निकला तो आपको बाहर से दवाई लगाएंगे, फिर उधर फोड़ा उतरा, फिर मालूम पड़ा वो फोड़ा इधर निकला, फिर इधर दवाई लगाएंगे, फिर इधर लगाएंगे। बाहरी इलाज होता था। दरअसल उनको मालूम नहीं था कि ये जो तकलीफ आ रही है इसकी जड़ बाहर नहीं है, इसकी जड़ अंदर है। हालेलुया। लेकिन बाद में मालूम पड़ा उनको कि इन बीमारियों का जो इलाज है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, हमें जड़ पकड़नी है। और तब उनको मालूम पड़ा कि ये जड़ अंदर है। इसके बाद वो दवाइयां, जड़ी बूटियां बननी चालू हो गई कि फोड़ा बाहर से है लेकिन दवा अंदर डालो। तो गांव वालों को बोलो, अगर भाई किधर फोड़ा है, वो बोलेगा इकड़े आए, हाँ इकड़े मारो दवा इकड़े। और डॉक्टर बोलेगा इकड़े नहीं तिकड़े, आ करो मुंह खोलो। तो गांव वाला क्या बोलेगा, ये पागल है डॉक्टर, दर्द इधर है और ये मुंह में डाल रहा है। जबकि डॉक्टर पागल नहीं है, वो अनपढ़ है, उसको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं। आज कई बहनें हमारे पास आती हैं प्रार्थना कराने के लिए कि ब्रदर मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए, वो आधा पागल है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि उसका पति आधा पागल नहीं है, ये ऐसी हरकतें करती है कि इसका पति आधा पागल बन गया है, उसके बेटे आधा पागल है। तो मैं उसी वक्त उस बहन को बोलता हूं, बहन प्रॉब्लम आपके पति में नहीं है, प्रॉब्लम आपके बच्चों में नहीं है, आप में प्रॉब्लम है। आप ठीक हो जाएंगे ना तो आपका पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। बोलते हैं हम दूसरे प्रार्थना घर में जाएंगे, प्रार्थना किधर भी जाओ प्रार्थना करने को, किधर भी जाओ, आओ ही मत इधर। तुमको समझना है कि प्रॉब्लम है कहां, क्योंकि जब तक जड़ नहीं पकड़ेंगे तब तक वो प्रॉब्लम आपके जीवन में जाएगा नहीं। और मनुष्य के अंदर सारी तकलीफों की जो जड़ है, आप इस वक्त आपके जीवन में जो समस्या है ना, इस वक्त आपको जूझ रहे जिन समस्याओं में से, मैं वचन के आधार पर आपको मैं उसकी जड़ बता रहा हूं। उसकी जड़ है सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वार्थीपन। सब समस्याओं की जड़ है मुझे ये बात पसंद नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे तो ऐसा तरीका पसंद नहीं है, मैं तो ऐसे लोगों से बात ही नहीं करती, नहीं बाबा मैं तो ऐसा करती नहीं है, मैं ये जड़ है। दवाई इधर से लेनी है, हम लोग दवाई इधर लगाते हैं। नहीं ब्रदर आप जानते नहीं, वो क्या है, देती लेती है कि चाचा वो हिंदी में क्या है, वो दहेज नहीं लेके आई है ना, इसके लिए प्रॉब्लम है। दहेज प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो कि उसका जो पति है, उसकी सास है, वो लालची बाई है। आप ये बोलो वो लालची बाई हैं, इसके लिए उनको बहू पसंद नहीं है। अगर आप बहादुर होंगे तो सच्चाई को सुन सकेंगे और उसको मानेंगे भी, क्योंकि जब तक आप जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक आपका प्रॉब्लम, मैं 500 प्रार्थनाएं आपके लिए करूं ना तो आप
आप ठीक होने वाले नहीं हैं। हाँ, पहली प्रार्थना प्रभु ऐसे ही सुनता है, मुझे मालूम है। आप काछेमल के दुकान पे जाओ, A1 में जाओ, आप उसको बोलो भाई ये मिठाई कितने में है, बोलेगा 500 रुपया किलो, और आप बोलेंगे भी नहीं, पहले ही वो आपको निकाल के हाथ में खाई डिसो प्लेट में डाल के भी देगा। आप ऐसा 5 मिठाई पूछेंगे ना, 5 मिठाई का आपको सैंपल खिलाएगा। आप बोलेंगे तो मजा हो गया ये तो, हालेलुया। फिर आप बोलेंगे चलो 2 किलो ये दे दो। जब आप 2 किलो मांगेंगे, बोलेगा पैसा दो। लेकिन 5 सैंपल खा लिए वो। जब लोग प्रभु के पास आते हैं ना, तो पहले प्रार्थना प्रभु ऐसे ही सुनता है। आप जो भी प्रॉब्लम लेके, आपका टांग में तकलीफ है, इतने तकलीफ है, इतने तकलीफ है, इतने तकलीफ है, प्रभु सुन लेता है, आपको आराम दे देता है। लेकिन अगर आप आराम पाकर प्रभु को टाटा बोल पाता है, हमें कदम कदम पर प्रभु की जरूरत है। हमें कदम कदम पर हमारे सृष्टिकर्ता की जरूरत है। अगर वो ना बोले तो आपको रोटी भी अंदर नहीं चलेगी। अगर वो दरवाजा बंद करे तो आपको पानी भी अंदर नहीं चलेगा। अगर वो ना बोले, स्टॉप कर दे, तो आप बाथरूम में भी जाना बंद कर देंगे। हालेलुया। हमको कदम कदम पर हमारे क्रिएटर की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके और मेरे जीवन में जो समस्याएं मेरे जीवन में थी, या कुछ समस्या अभी भी है अगर, तो उसकी जड़ सेल्फ सेंटर्डनेस, मतलब मैं सिर्फ अपने आप को दिमाग में रख के जीता हूं, सिर्फ अपने आप को, सिर्फ अपनी बातें, सिर्फ अपनी जरूरतें दिमाग में रख के जीवन बिताता हूं। मतलब सर्किल के बीच में कौन है? मैं। इसके लिए कोई भी काम बराबर नहीं होता है, सारे फार्मूला गलत। क्यों? क्योंकि धरती सेंटर नहीं है, सन, सूरज सेंटर है भाई। आप सूरज को सेंटर में करके फार्मूला बनाओ, सब फार्मूले बराबर बनेंगे। आप अपने आप को निकाल के यीशु मसीह प्रभु सृष्टिकर्ता को बीच में रख के, आप उसको ध्यान में रख के सब काम करेंगे, सब प्रॉब्लम वन बाय वन, देखिए आपका प्रॉब्लम कैसे निकलते जाता है। लेकिन क्योंकि आदम की ओर से हमारे दिमाग में भूसा, घमंड का भूसा है, हम अपने आप को चीज समझते हैं। आए कुछ भी कान, पाण खे समझंदा आहियूं ॼण सां मिनिस्टर जा पुट आहियूं। लभे लठ बि न, ऐं बाबे खे चए मूंखे बंदूक ॾियो त हलायां। अभी तुम इतनी होशियारी कर रहे हो, अब रात को ही तुम्हारा पत्ता साफ हो जाए, फिर तुम क्या करोगे बताओ? वो एडी होशियारी जो फटके तो ईअं मां तोखे न छॾींदुमि, मां तुझी हालत ख़राब कंदुमि, तू नंढड़ी थी करे मूंखे ॻाल्हाए थी। अरे शांत कर भाऊ, हाणे ही न मथे पहुची वञे तूं, हाणे तू एडो ॻाल्हाइण जो तुंहिंजो मतलब कहिड़ो आहे? यही बात तुम प्यार से समझाओ ना उसको। ये कौन हॉट टेम्पर, ये ऐसे लोग कौन होते हैं मालूम है? जिनको सिर्फ सेल्फ, मूंखे ॾाढो बुरो लॻो, मूंखे ॾाढो, मुंहिंजी बेइज्जती कई अथई, मुंहिंजी, तूं आहे केरु जो तुंहिंजी बेइज्जती थिए? तूं आहे केरु आहे? अॼु आहे सुभाणे आहे ही न। वचन में लिखा है कि तुम घास के जैसे हो। आज ग्रीन घास दिख रही है, कल बाफ के जैसे हो। बाफ हाणे ॾिसण आई, वो 1 मिनट में गुम। दादा तू अॼु आहे सुभाणे, दादा छॾियो, अॼु जवान, आज जवान लोग 25, 30, 35 साल के, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा हम 32 साल में, आज जवानों की मौत हो रही है। समाज की क्या हालत है? ऐसा काश क्यों न हम एक ठंडे दिमाग से सोचें कि मुझे सच्चाई की खोज करनी है। काश कि एक बार ध्यान में रख के हम ये सोचें कि मैंने बहुत सारी चीजें की हैं,
लेकिन मैंने कभी यह बात जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा बनाने वाला कौन है। मुझे किसने बनाया? मुझे मां के पेट में किसने रचा? मां के पेट में मैं तो था लिक्विड ना, मैं पानी था। ये पानी में से ये 70 किलो कैसे बन गया? मैं, किसने मुझे पानी में से 70 किलो बनाया है? क्या ये बातें सोचना मनुष्य की जिम्मेदारी नहीं है कि पूरी उम्र आप खा जाएंगे, पी जाएंगे, खाना खा के, पानी पी के, बच्चों की शादी करा के, बच्चों के बच्चों को देख के, हाँ ने मुझे जीवन सफल थी वियो। छा कहे जो सफल थियो? मां पंहिंजे पोटरनि खे ॾिठो, पोटरनि खे छा कहें? पोटरनि ऐं पोटरनि छा कयो तुंहिंजे लाइ? इफिसियो 3:10 में लिखा है कि अब कलीसियाओं के द्वारा, अब परिवारों के द्वारा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कम ऑन। इफिसियो 3:10। परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। अब इन अंतिम समय में कलीसियाओं के द्वारा, परिवारों के द्वारा, इंडिविजुअल व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है मालूम है? कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर के नाना प्रकार का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वैभव लोगों के ऊपर जाहिर हो। यह है मकसद। प्रभु ने आपको और मुझे ये नहीं, इसके लिए नहीं बनाया कि बस बचपन में खेलो कूदो, जवानी में बुरे काम करो, और फिर शादी करो, और फिर बच्चे पैदा करो, और फिर बच्चों के बच्चों को देखो, और फिर बोलो वाह। क्यों? प्रभु को कोई काम धंधा नहीं था ईश्वर को कि आपको खाली बच्चे पैदा करने के लिए, फिर आपको बच्चों के बच्चे देखने के लिए आपको बुरा है, बस। क्योंकि हम ढूंढते नहीं है उसको, क्योंकि हम उसको पहचानते नहीं है, क्योंकि हम उसका आदर भी नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर उसका भय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने में ही, हम और कोलू का बैल एक ही जगह घूमता है, नेहरू चौक के ऊपर ही। उसके आंख पे पट्टी होती है और उसको बोलते हैं चलो बेटा घूमो, और वो नेहरू चौक के चारों ओर 1000 चक्कर लगाता है। उसको ऐसा लगता है मैं अंबरनाथ पहुंच गया हूं, मैं बदलापुर पहुंच गया हूं, मैं शायद करजत पहुंच गया हूंगा, लेकिन जब आंखें खुलती हैं उसकी तो नेहरू चौक पे ही है। सामने वही दुरू बार है, ये साइड को आरटीओ का पुलिस चौकी है, वो साइड को वड़े पाव वाला है, उधर ही है। ताकि इन अंतिम दिनों में प्रभु परिवारों के द्वारा, हर व्यक्ति के द्वारा क्या करे? अपने नाना प्रकार के ज्ञान को, अपने अलग अलग किस्म की बुद्धि को, उसके वैभव को, उसके काम करने के तरीके को, उसके परिचय को, वो क्या है परमेश्वर, वो हमारे द्वारा जाहिर होना चाहिए। हमारे द्वारा हमें अपने जीवन में चेक करना है, मेरे द्वारा ईश्वर जाहिर होता है कि कार्टून जाहिर होता है। मैं 28 साल तक, जब तक प्रभु को नहीं जानता था, मैं एक कार्टून था। कार्टून, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, बस मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं आशाराम का चेला हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं। और जिसकी वजह से क्या हुआ? एक समस्या, 2 समस्या, 3, 4, 5, 6 समस्या ही समस्या, कि मेरी पत्नी ने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। घर में बीमारी, बच्चों को तकलीफ, ये मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी सेल्फ सेंटर्डनेस है। इसके लिए सब फार्मूला रॉन्ग। न शांति है, न बरकत है,
सुबह को पैसे दिखते थे, शाम को चले गए, पैसे मालूम ही नहीं पड़ा, क्या करूं। लेकिन कोई पूछता था जब भी तो समाज में, तो वट, इसमें कॉलर नहीं है, ये तो ऐसा कॉलर है। हालांकि कोई पूछता था किया सोनी केड़ो वाला, अरे मास्टर किया तो वाले फर्स्ट क्लास। लेकिन घर की हालत क्या थी? ओह बहुत सीरियस। किसी को मालूम नहीं था कि मेरी पत्नी ने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की है, और मैं बताने वाला भी नहीं था। ये तो प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में आ गया, पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मुझे मालूम पड़ा कि मुझे बदलने की जरूरत है। मुझे मालूम पड़ा कि मैं सिर्फ अपनी ओर देख के जी रहा हूं, मुझे मुड़ के प्रभु की ओर देखना है। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति के जिंदगी में पश्चाताप की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। और मन फिराना क्या है मालूम है? 180 डिग्री घूमना। पहले मैं ऐसा खड़ा था, जो दुनिया चाहती है वो करने का है, जैसा दुनिया में चलता है वैसा, जैसा शैतान बोलता है नेगेटिव पावर वैसा करने का है, और जैसा मैं बोलता हूं वैसा करने का है। और प्रभु किधर था? प्रभु पीछे था। प्रभु आशीष लेके खड़ा था, लेकिन मैं क्या करता था? मुझे दुनिया चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, शैतानी बातें चाहिए, गंदगी चाहिए, टाइम पास चाहिए, टीवी चाहिए, सास बहू और साजिश चाहिए, जो मुझे चाहिए, मुझे पसंद है वो चीज। लेकिन एक दिन आया जब मुझे 180 डिग्री ताकि मेरा चेहरा प्रभु की ओर हो और मेरी पीठ दुनिया की ओर, शैतान की ओर, तब मेरी जिंदगी में वो आशीष। इस दुनिया में हर आदमी को स्टैंडिंग की जरूरत। जब तक प्रभु ने कहा जब तक तुम बदलोगे नहीं, बच्चों के जैसे जब तक तुम नहीं बनोगे, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। स्वर्ग राज्य दुनिया का राज्य नहीं। हम स्वर्ग राज्य में एंटर हो गए हैं। जिन्होंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, बाहर आ गए, प्रभु के राज्य में प्रवेश हो गए। इसके लिए मेरा परिवार बच गया, इसके लिए हम बीमारियों से बच गए, इसके लिए हम बहुत बड़ी अशांति से बच गए। 26 साल पहले की बात है। लेकिन उसके बाद से हमने प्रभु को छोड़ा नहीं कि अभी तो सब बराबर हो गया, अभी तो मेरी पत्नी और मेरा संबंध भी बराबर हो गया, अभी तो मेरे बच्चे भी बराबर हो गए, अभी तो पैसों की तकलीफ भी दूर हो गई, अभी तो बुरी संगति भी चली गई, अभी तो सिगरेट भी चला गया, दारू भी चला गया, अयाशी भी चली गई, सब अभी तो सब ओके है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि 26 साल में हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और इसके लिए इन 26 सालों में वो आशीषें दुगनी, चौगुनी, 10 गुनी, 20 गुनी। और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आप भी खुद के लिए जीना बहुत डेंजर है। आप जो खुद के लिए जीते हो ना, खाली मुखे 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 मुखे, मैंने उस जीवन को छोड़ दिया 26 साल पहले। मैंने बोला प्रभु अब मेरी नहीं, आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना की? उसने कहा प्रभु हो सके तो ये मौत का प्याला मेरे पास से दूर हो सके तो दूर हो, लेकिन मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। ये है सही जीवन। मेरी नहीं प्रभु, आप। यहां से पूरे चक्कर बदल जाएंगे। मेरी नहीं प्रभु, मेरी नहीं प्रभु। जब शद्रक मेशक अबेदनेगो को राजा ने कहा कि तुम
इस बहुत बड़ी मूर्ति के आगे झुको। तब शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, राजा बात सुनो मेरी, मेरा परमेश्वर मुझे तुम्हारे आग वाले कुएं से बचा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं भी बचाएगा ना, तो भी मैं अपना सर खाली जीवित परमेश्वर के आगे ही झुकाऊंगा। और उन तीनों को आग में झोंका गया, लेकिन क्या वो मर गए? सच्चे मर्द वो हैं जो स्टैंड लेके खड़े रहे। हालेलुया। एक आदर्श स्त्रियां वो हैं जो सच्चाई के लिए स्टैंड खड़े। हालेलुया। स्टैंड लेना मतलब डटकर खड़े रहना। मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे प्रभु ने ऐसी पत्नी दी जो डटकर खड़ी रही कि समाज चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हमें सच्चाई मिल गई है। अभी हमें सच्चाई को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो दिन है और आज है, 1993 और आज 2020 है। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि हमको समझ में आ गया फार्मूला समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया x² + 5x + 6 = 0, ये इक्वेशन मैं कैसे सॉल्व करूं, मुझे समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया। हालेलुया। मैथमेटिक्स, मैं बहुत ही होशियार था मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन देख के मेरे अंदर आंसर आता था, लेकिन जिंदगी के प्रॉब्लम्स में मैं सब इक्वेशंस रॉन्ग, सब आंसर रॉन्ग। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि 1993 में वो मेरी जिंदगी में आया, वो सच्चा प्रभु जिसका नाम यीशु मसीह है। उसके पहले मैं बोलता था सब एक है, सब एक को इन बाऊ काडे भी बने। मुझे मालूम पड़ा ये तो बेवकूफी है। मुझे मुक्तिदाता कौन है वो मुझे चाहिए, सब एक नहीं है। मेरे बाप का नाम गुरनोमल बसंतानी है। मेरे आसपास जो रहते हैं मेरे बाप जैसे हैं, लेकिन मेरे बाप नहीं है वो। मुझे जो जायदाद मिलेगी, मुझे जो आशीष मिलेगी, वो मेरा बाप देगा। भले मैं 50 लोगों को बाप जैसा बोलूं, मैं उनके पास बोलूं जाके आप मेरे बाप जैसे हैं, प्लीज मेहरबानी करे पंहिंजी जायदाद में थोड़ो सो मुखे दो। वो बोलेगा हाँ हाँ रुको 2 मिनट, और वो अपने बड़े बेटे को फोन करेगा, अच ने टंगू बाहू भंज न जो। आपका बाप कौन है? आपने कभी जानने की कोशिश की मेरा बाप, असली बाप कौन है? मेरा सृष्टिकर्ता कौन है? मुझे कौन बनाया है? मुझे मां के पेट में जिंदा रखने वाला कौन है? मुझे मां के पेट में भी खाना खिलाने वाला कौन है? मेरे पापों से मुझे कौन छुड़ाएगा? मुझे नरक से कौन छुड़ाएगा? यहां की तकलीफें मैं सहन नहीं कर सकता, नरक की आग में कैसे सहन कर सकूंगा? लोग बोलेंगे ब्रदर स्वर्ग नरक किसने देखा है? सब तैया। अगर निकल गया तो हाँ ठीक है, चलो मान लिया नहीं है, लेकिन अगर आप मरे और अगर ये हकीकत हो गई कि हाँ स्वर्ग भी है नरक भी है, पूछा थी दो तुंजो अपने पढ़ो। हाँ काल ने पकड़ के आपको नरक लेके गया, फिर आप जैसे ही अगर आंखें बंद हुई और आपको सुनाई दे आवाज हाणे तुम किथे वेंदे, पूछा थी दो। मैं भले आप हंसिए, बट दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। सीरियस 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 सीरियस, अति सीरियस। यहां आपने मजा कर लिया, किसको भी इसके ऊपर भी विश्वास करो, हाँ चलो इसके ऊपर भी, हाँ कोई आया क्या नया बाबा आया है, हाँ चलो चलो उसके उनके विश्वास न हुआ। कितना हुआ? गुजरात में बाबा, हाणे उतां हुआ, हाणे उतां हुआ, हाणे मलेशिया में आयो, हाणे उतां हुआ। मजो करे वठो, लेकिन जिस दिन आंखें बंद हुई और स्वर्ग और नरक निकला, फिर क्या करोगे? यहां की समस्याएं कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं जो वहां की समस्याएं हैं। इसलिए अपना जीवन सिक्योर्ड हाथों में दे दो, सिक्योर्ड
सिक्योर्ड, सुरक्षित हाथों में दे दो। हालेलुया। शेयर मार्केट सिक्योर्ड नहीं है, वैसे तो बैंक भी सिक्योर्ड नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट से कंपेयर में बैंक सिक्योर्ड है। इसके लिए आपके पैसे कहां पे रखो, भले कम ब्याज मिलता है ऑफिशियल, लेकिन आत्मिक रीति से सिक्योर्ड कौन सा बाबा, कौन सा संत? आशाराम के जैसा निकल गया तो क्या करेंगे फिर आप? कई लोग बोलते हैं ऐसा मत बोलो, ऐसा मत, सच्चाई है। डक्की डक्की करे जिंदगी जियो, खत्म थी वेंदो। सच का सामना करो। अपने पड़ोसी को बोलो सच का सामना करो। टाइम पास बंद करो अपनी जिंदगी में। जड़ को खत्म करो। हमारे अंदर जो जड़ है ना, प्रभु मेरी मर्जी नहीं है अभी, आपकी मर्जी। और जिस दिन से मेरी प्रार्थना ऐसी हुई है कि प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, हमारे सब चक्कर बदल गए, सब चीजें लाइन पे आती गई। फैमिली लाइफ भी लाइन पे आ गई, आत्मिक तौर से भी लाइन पे आ गए, बुरी आदतें भी सब चली गई, सब गलत चक्कर चले गए, पैसों में भी बरकत आ गई, नाम अच्छा होना चालू हो गया। 10 लोग निंदा करते हैं तो 10 लाख लोग इज्जत करते हैं। जिनको मालूम नहीं कि भाई ये फोड़े का जो दवाई है वो इधर से लेने का है, वो बोलेंगे क्या ये डॉक्टर है क्या ये कोई? लेकिन जिनको मालूम है वो लोग बोलेंगे ये सही डॉक्टर है। मेरे भाइयों बहनों, आज जब यहां से जाएंगे यही चीज ध्यान में रख के कि आज मैंने इस जड़ को खत्म करना है। इस जड़ को कैसे खत्म करना है मालूम है? अभी मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और कहेंगे यीशु मेरी जिंदगी में आइए। क्योंकि वचन में लिखा है अब कुल्हाड़, आखिरी में ये वचन पढ़ेंगे, अब कुल्हाड़, मत्ती 3:10 मैं आपके लिए पढ़ता हूं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे बोले अब कुल्हाड़ पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा वह काटा और आग में झोंका जाएगा। अब समय पहले वाला नहीं है, अभी बदल गया, अब कुल्हाड़ आ गई है। अब लोग क्यों यीशु मसीह के पास आ रहे हैं मालूम है? कुल्हाड़। पहले हम लोग ही बोलते थे हे तब यो धर्म आ, हे तेरे मटन खाराईंदा आहिनि, हे तेरे पैसा ॾींदा आहिनि, हे ते अलाए छा छा कंदा आहिनि, हीअं कर माण्हू सुठा कान्हनि ये। लेकिन समस्याएं इतनी बढ़ गई कि इधर ही आना पड़ा। हालेलुया। ये आखिरी द्वार है, मैं आपको बताऊं, जब लोगों को किधर भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो लोग इधर आएंगे। कई लोग बोलते हैं, मेरे से पूछते हैं ब्रदर हमारा वो फलाना उपवास चालू है हमारा, फिर हम क्या करें? मैं बोलता हूँ उपवास पूरा करके विश्वास उनके ऊपर जब भी आपका लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है तब आप इधर आइए। कोई घाई नहीं करो इधर आने के लिए। जब सारे दरवाजे बंद लगे तो 17 सेक्शन टेकड़ी के ऊपर प्रार्थना घर है, वहां पे आके इधर झुक दी और फिर आपके कार्यों को संपन्न कीजिए। कुल्हाड़ पेड़ के जड़ के ऊपर रखा हुआ है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा उसको काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। अपनी आंखों को बंद करके सही तरीके से मैं जैसे प्रार्थना करता हूं मेरे पीछे आप प्रार्थना करें। छोटी सी प्रार्थना करूंगा, वो प्रार्थना ऐसी है कि यीशु आपके जीवन में आए, क्योंकि मैं आपके काम में आने वाला नहीं हूं, आदमी आपके काम में नहीं आएगा, यीशु काम में आएगा। अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएंगे ऐसे ऐसे। हाँ, ये हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं? कि हम स्वर्ग के परमेश्वर को कहते हैं हम आपके ऊपर निर्भर हैं प्रभु,
आप हमारी ताकत है प्रभु। मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों के पास मैं आता हूं। मैं मानता हूं कि मैंने पाप किए हैं और मैं भुगत रहा हूं। पिता, आज मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सूली पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे लिए जी उठा। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही मेरा प्रभु है। आइए प्रभु यीशु मेरे दिल में, आज से मैं आपको अपना प्रभु करके स्वीकार करता हूं। मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे जीवन में शांति, अनुग्रह, बरकतें, चंगाइयां, पापों की माफी और नया जीवन दीजिए। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से सत्य वचन। जोरदार तालियां हमारे प्रभु के लिए, कम ऑन। यस, जोरदार तालियां, कम ऑन। वचन में लिखा है, लेट द पीपल ऑफ